Good morning, students. Today we are going to discuss MCQ of the chapter 2nd, The Thief Story, from the book Footprints Without Feet. The writer of this chapter, Ruskin Bond. So, let's see question number 1. Who is the narrator of the story? Hari Singh is the narrator of the story. कौन story सुना रहा है? Hari Singh. Did Anil say anything about the robbery? क्या अनिल robbery के बारे में कुछ कहता है? इट मीन्स जब हरि सिंह उसके घर में चोरी करता है तो उसको चोरी के बारे में पता होता है, फिर भी अनिल उसे कुछ नहीं कहता. नो, अनिल डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट द रॉबरी. हु इज इजियर टू रॉब, कि रॉब करना किसको इजी होता है? अ ग्रीडी मैन. हेयर इज द आंसर, अ ग्रीडी मैन, कि एक ग्रीडी मैन को रॉब करना इजी होता है. देखिए, जब हरि सिंह उसके घर में चोरी करता है, वो सोच रहा होता है, तब वो कहता है कि इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स. सो क्या कहता है उस टाइम पे? द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, बट आई न्यू दैट अनिल फेस. ठीक है, तब वो कहता है कि एक ग्रीडी मैन को जो है वो रॉब करना इजी होता है, बट अनिल जैसे मैन को, कि इतना जो ट्रस्ट वर्दी है, कि वो उतना उस पर ट्रस्ट कर रहा है, उसको रॉब करना मुश्किल है. वट वॉज द नेम ऑफ द शॉप अबव विच अनिल लिव? नेम क्या था शॉप का जहां पर अनिल रहता था? जुमना स्वीट शॉप. हाउ वॉज द मील ही कुक्ड फर्स्ट नाइट? उसने जो पहली रात खाना बनाया था वो कैसा बनाया? जब अनिल उसे जॉब पर रख लेता है हरि सिंह को, और फिर वो कहता है कि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं है, अगर उसे खाना बनाना आता है तो वह उसके लिए खाना बना सकता है, तो वो कह देता है कि हाँ ठीक है. तो उस दिन फर्स्ट टाइम जो वो खाना बनाता है उसके लिए वो कैसा होता है? डिलीशियस, माउथ वाटरिंग, फिंगर लिकिंग गुड, या टेरिबल? खाना अच्छा नहीं होता. टेरिबल आंसर इज करेक्ट. हाउ ऑफन डिड ही चेंज हिज नेम? अपना नाम वो चेंज करता है. हाउ ऑफन, कितनी बार? एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर. एवरी मंथ. व्हाई ही चेंज हिज नेम एवरी मंथ? टू अवॉइड गेटिंग कोर्ट, की कोर्ट मीन्स पुलिस से पकड़े जाने से बचने के लिए वो एवरी मंथ अपना नेम चेंज कर लेता है. अ क्वीर वे टू अर्न मनी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वीर? क्वीर का मीनिंग है स्ट्रेंज. क्लियर? क्वीर मीनिंग स्ट्रेंज, कि जब वो कहता है कि मनी अर्न करने का क्वीर वे है, अजीब तरीका है. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अनलाइन? अनलाइन का मीनिंग है यहाँ पर शोइंग नो साइन ऑफ वरी एंड एंजाइटी. ठीक है, जब वो उसके मनी पैसे चुराने के लिए जब उसके रूम में जाता है और अनिल को सोते हुए देखता है, तो उसका फेस देखकर ये अनलाइन वाली यहाँ पर सेंटेंस आपका यूज हुआ है, ये वाला वर्ड, कि उसका फेस क्या था? उसके फेस पर कोई भी लाइनिंग नहीं थी. कोई भी लाइनिंग का मतलब हिज फेस वाज वेरी क्लियर एंड अनलाइन, की चिंता की कोई, शोइंग नो साइन ऑफ वरी एंड और एंजाइटी. हाउ अकॉर्डिंग टू द नरेटर वुड अनिल फील अपॉन फाइंडिंग आउट? कि नरेटर के अकॉर्डिंग, नरेटर कौन है? हरि सिंह. उसके अकॉर्डिंग अनिल कैसा फील करेगा फाइंडिंग आउट? इट मीन्स उसे चोरी के बारे में जब पता चलेगा, इट मीन्स ही फील्स सैड. Next question. In the text, it states, I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. What interference can be made about the narrator based on this statement? अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या पूछा गया है कि टेक्स्ट में या फिर इस लेसन में यह कहा गया है कि मैं जानता था. आई यहाँ पर कौन है? हरि सिंह. कि वो कहता है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि यदि एक बार मैं एक एजुकेटेड मैन की तरह मैंने लिखना सीख लिया, तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं रहेगी. जो कुछ भी मैं अचीव कर सकता हूँ, मतलब अचीव करने की जो लिमिट है वो बढ़ जाएगी. तो यहाँ पर वो क्या कंक्लूजन बताना चाहता है? राइट ऑप्शन इज ही वैल्यूज एजुकेशन, कि वो एजुकेशन की वैल्यू समझता है और इस बात को भी जानता है इट विल टेक हिम फार, कि उसे बहुत दूर तक ले जाएगी. अगर वो एजुकेटेड हो जाएगा तो वो इट मीन्स अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है. व्हाट प्रॉमिस डिड अनिल मेक टू द थीफ बॉय? थीफ बॉय के साथ अनिल ने क्या प्रॉमिस किया? थीफ बॉय कौन है? हरि सिंह. टीचिंग हिम रीडिंग एंड राइटिंग, उसे रीडिंग और राइटिंग टीच करने का उसने क्या किया है? प्रॉमिस किया. Next question. What evidence from the text supports the narrator's thinking for returning Anil's money? उसने जब अनिल की मनी को रिटर्न करने की सोचा, उसके बारे में बताना है कि क्या एविडेंस यहाँ पर लिए गए हैं. राइट ऑप्शन इज इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील.
चुराना क्या है, सिंपल मैटर था, बट समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कोट, और कई बार उतना ही सिंपल होता है पकड़े जाना कि आपने चोरी की है और आप पकड़े गए। बट टू बी अ रियल बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। और इससे भी ज्यादा वो कह रहा है कि एक बिग मैन बनना, वास्तव में एक क्लेवर मैन होना, रिस्पेक्टेड मैन होना, वो कुछ अलग था। Clear this answer. Next one. What suggested by the following evidence from the text he knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, but the smile came by itself without any effort. ये लाइनें आपके चैप्टर की सबसे लास्ट की लाइनें हैं, जिसमें वो कहता है, हरि सिंह यहाँ पर कह रहा है कि नाइदर, ना ही तो उसके लिप्स ना ही उसकी आईज ने कुछ भी शो किया था। ठीक है, आई स्माइल, जब आई स्माइल्ड एट अनिल, मैंने अनिल की तरफ स्माइल की, बहुत मोस्ट अपीलिंग वे मीन अट्रैक्टिव स्माइल स्माइल की उसे, और यह स्माइल जो है वो अपने आप ही आई थी, विदाउट एनी एफर्ट। विदाउट एनी एफर्ट का यहाँ मीनिंग यह है, जब वो उससे फर्स्ट टाइम मिलता है तो उसे जो वो स्माइल देता है वो क्या था, एक तरह से फ्लैटरिंग कर रहा था उसकी, कि वो उससे जॉब चाहता था, उसको फंसाना चाहता था। लेकिन अब जो उसने स्माइल की थी वो क्या थी, बिना किसी एफर्ट के रियल स्माइल थी। तो इसका राइट ऑप्शन है, द नरेटर इज हैप्पियर बीइंग ऑनेस्ट विद अनिल रेदर देन स्टीलिंग फ्रॉम हिम, कि उससे कुछ चुराने की बजाय अनिल के साथ ऑनेस्ट होना जो है वो उसको ज्यादा हैप्पी लग रहा था, इसलिए उसकी जो स्माइल थी वो अट्रैक्टिव थी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गए होंगे एमसीक्यू। अब आपको क्या करना है, अपनी बुक में जो भी आंसर मैंने बताए हैं उनको अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में, इन आंसर्स को फाइंड आउट करके। क्लियर? थैंक यू सो मच।